ये सारे देश भर में बाजारों में अगर आप जाओगे, बाजार में अगर आप जाओगे तो बाजार में आग लग चुके हैं। किसकी आग? दामों की आग। बेतहाशा सारे चीजों की दाम इजाफा होते देख रहे हैं हम लोग। इसका मतलब यह है सरकार आम लोगों की जो तकलीफें हैं ये तकलीफों को अनदेखी कर रहे हैं। इतना बड़ा भाषण दिए तो जाते हैं रोजाना कि हम विकसित देश बनेंगे, हमारे आर्थिक स्थिति बदल रहे हैं, सारे दुनिया हमें सर झुकाने के लिए तैयार हो रहे हैं। तो उस समय हमारे देश के अंदर आम लोगों को इतना परेशानी की बजाय क्या हो सकते? आप इथेनॉल बनाने के लिए सारे चीनी की खेत की सारे जो रॉ मटेरियल्स होते हैं तो ये अब दे देते हो सारे इथेनॉल वाले को। इथेनॉल की फैक्ट्री में सारे चीनी की आपूर्ति के लिए मतलब गन्ने की आपूर्ति के लिए आपने सारे जमीन खाली कर रहा हो जिस गन्ने से चीनी बन सकते। तो इसलिए चीनी की प्रोडक्शन में किल्लत आए है और इसके लिए खामियाजा हमें भुगतना पड़ रहे हैं। हमें बाजार में जाके जेब खाली करना पड़ रहे हैं। तो मोदी है तो मुमकिन है और मोदी है तो महंगा भी है। বাংলাদেশে এক অবসরপ্রাপ্ত হিন্দু শিক্ষকের পরিবারের 3 সদস্যকে খুন করা হয়েছে এবং সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। हो सकता है बांग्लादेश में तो एक वर्ग के लोग हैं जो ये सांप्रदायिक सोच से वो लोग बांग्लादेश को चलाना चाहते हैं। ये हमारे लिए बड़ा चिंता की मुद्दा बन गए हैं क्योंकि पहले भी ये बांग्लादेश में हिंदू के साथ साथ मुसलमान जो आवामी लीग की नेतागण आज कार्यकर्तागण बांग्लादेश में थे उनके ऊपर भी काफ़ी सारे हमला जुलूम खून खराबा हो चुके हैं। आज धीरे धीरे बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पे अगर इस तरीके की हमला हिंसा होते रहेंगे तो इसके लिए हम सबको बड़े चिंता की विषय होगी। हमारे सबके लिए बड़े ये खतरे के मंजर हमारे सामने आ रहे हैं। देश की सरकार को इस मुद्दे को लेकर बांग्लादेश की सरकार से सीधे वार्ता करना जरूरी है। ब्रिक्स में वो लोग नहीं आ रहे हैं और हमारे यहाँ सार्क तो गए, बीमस्टेक में क्या होगा पता नहीं। मतलब हमारे देश के साथ बांग्लादेश के आज की तारीख में जो रिश्ता, ये रिश्ता हम अच्छा ये कह नहीं सकते। इसका असर हमारे बांग्लादेश में जो हिंदू समुदाय लोग है और बांग्लादेश में जो धर्मनिरपेक्ष आम जनता है अभी भी उन पे इसका बड़ा बुरी असर होने वाला है। इसके लिए देश की सरकार को बांग्लादेश से सीधा वार्ता करना चाहिए, नहीं तो यूनाइटेड नेशंस को भी इस मुद्दे को लेकर बात उठाते हुए यूनाइटेड नेशन के संज्ञान में ये मुद्दा रखना चाहिए। किसी हालत में बांग्लादेश में रह रहे हिंदू समुदाय को बचाना सरकार की जिम्मेवारी बनते हैं। देखिए ये तो किसी को बचाने के प्रयास किए जा रहे हैं। सब जानते हैं कैसे कहां से क्या हुआ। 4-5 रोज बीत चुके हैं, अभी भी अपराधी को ना कोई नामो ना कोई निशान हम देख पा रहे हैं। इसका मतलब ये होते हैं कि सत्ताधारी जो पार्टी है उनकी मदद जो हमलावरों के साथ है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में चीनी की कीमतों में बढ़ोतरी का असर अब ग्राहकों और कारोबारियों पर दिखाई देने लगा है। चीनी के बढ़ते दाम से जहां ग्राहकों का बजट प्रभावित हो रहा है, वहीं थोक और खुदरा कारोबारियों के सामने भी कारोबार को लेकर चुनौतियां बढ़ गई हैं। मुरादाबाद के बाजारों में चीनी की कीमतों में बढ़ोतरी के बाद ग्राहकों की परेशानी सामने आई है। रोजमर्रा की जरूरत का सामान होने के कारण चीनी के दाम बढ़ने का सीधा असर घरेलू बजट पर पड़ रहा है। मार्केट आया साहब, ये हवन का सामान लेना आया था चीनी के, और इस पे शक्कर पे रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गए। बताओ क्या रेट 65 रुपये किलो हो गई है चीनी। अब हम क्या खाएं और क्या कमाएं बताओ। नहीं खा चीनी लेना आया था साहब। दुकानदारों ने यही कहा ऊपर से महंगी है, मोदी जी ने महंगा करा दिया। क्या महंगा करा दिया तो हमें भी नहीं मालूम, मोदी जी को तो अभी तक देखा भी नहीं हमने। चीनी की स्थिति भैया ख़राब है बहुत, पब्लिक परेशान है। 44 से 64-65 हो गई।
जी। तो ऐसे में पब्लिक क्या कह रही है आपसे? पब्लिक यही कह रही है कि तेज हुई, क्या हुआ, दाम गिराओ। कारण कुछ नहीं पता भैया। कारण यही है, वो कह रहे हैं तेल बन गया इससे, गन्ने से, बस यही। बहुत काम है। काम भैया कहाँ हो, बस ऐसे ही चल रहा है। आपके सामने देखो कैसे बैठे खाली। यही है महंगाई जी, कारोबार है नहीं। भैया पहले से तो खैर हल्की है, होलसेल वालों के हैं बस काम, रिटेल वाले तो ऐसे ही रहते हैं। हल्का क्यों है? हल्का रोजगार नहीं है ना पब्लिक को, दाम बढ़े हुए हैं। सबकी दाम बढ़े हुए हैं। घी, तेल, रिफाइंड पहले क्या रेट की थी? 44, और अब 64। भैया बहुत ज़्यादा। जो पहले 5 किलो लेगा था वो 2 किलो ले लिया है। चीनी का रेट 2980 रुपये चल गया है। महंगाई मतलब बढ़ोतरी हुई है। हाँ, बढ़ोतरी हुई है। क्या कहना चाहिए, मतलब ग्राहकों को क्या कहना है? और ग्राहकों का कहना यह है कि चीनी बढ़ रही है, फर्क तो पड़ता ही है ग्राहक पब्लिक को। आपकी क्या कारण रहा कुछ पता नहीं। ये कह रहे हैं कि एथेनॉल की वजह से ये चीनी थोड़ी कम बनी है, शॉर्टेज है। अब हमारी तो समझ में आती नहीं, तो गवर्नमेंट ही बताएगी कि शॉर्टेज है नहीं है। आसार है कि रेट पे आ जाएगी। ये तो यही बताएंगे गवर्नमेंट, जिस दिन अपने अपने उस पर आ जाएगी उस दिन हिम्मत दी हो जाएगी। मार्केट में क्या चल है इस वक्त? मार्केट में 60-62 रुपये की चीनी बिक रही है। तो अचानक से रेट बढ़े हैं तो लोग भी कह रहे होंगे हाँ, चीनी पे अचानक से रेट बढ़ने में परेशानी तो हो ही रही है। चीनी से बनने वाली चीज़ों पर भी रेट इससे बढ़ सकते हैं। थोड़ा बहुत फर्क, इनसे ज़्यादा इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि मिठाइयाँ ऑलरेडी तेज है, इसलिए चीनी से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। पब्लिक पर फर्क पड़ गया है। कहीं ना कहीं महंगाई की मार तो देनी है। महंगाई की तो मार सब चीज़ पे है जी इस टाइम। आदरणीय साथी, मैं रणबीर जी का बहुत सम्मान करता हूं। मैं उन्हें कहूंगा, बरगलाकर, बहकाकर, अनर्गल बयानबाजी कर, अगर चीनी की कीमत कम हो सकती है तो हम भी उनके साथ मिलकर शुरू कर देते हैं। पर सच्चाई ये है कि इस देश में शुगर कंट्रोल ऑर्डर है। अगर उन्हें नहीं मालूम तो मैं बता देता हूं, कांग्रेस के समय से है। और चीनी के रेट का निर्धारण भी हम करते हैं। हरियाणा में अगर आप जाओ, यमुनानगर, मैं पिछली बार गया था, मैं कहकर आया था, आप वो बयान निकाल लीजिए। आधा गन्ना फाड़ दिया, कैथल में 3/4 गन्ना फाड़ दिया लोगों ने, जींद में गन्ना फाड़ दिया। आप सरकारी मिले हैं, आप उनको पैसे ही नहीं देते किसान को। किसान क्यों लगाएगा गन्ना जब उसको एक साल गन्ना बेचने के बाद पैसा नहीं मिलेगा फसल का? तो वो क्यों लगाएगा? सबने गन्ना फाड़ दिया। गन्ना फाड़ दिया तो चीनी कम पैदा होती है। जो बचा खुचा गन्ना था वो आपने E20 एथेनॉल में डाल दिया। तो गरीब आदमी फिर चाय कैसे पिएगा? मिठाई का त्योहार का सीजन सर पे खड़ा है, अब आप कच्ची चीनी विदेश से मंगवा रहे हैं। भाई, ये देश चीनी का निर्यातक था, हमने कभी चीनी आयात नहीं की। ये पहली बार समय है कि हम अपनी विदेशी मुद्रा दे रहे हैं चीनी के आयात के लिए। तो इस बात की उन्हें समझ होनी चाहिए।